हमारा ये जो सत्र है, सेशन है, इसका नाम है हिंदी में क्या बिकता है। तो सीधे आपसे बेहतर कौन बता पाएगा हिंदी में अदिति जी क्या बिकता है, क्या बिक रहा है। हिंदी इस देश का सबसे बड़ा बाजार है। इसमें सब कुछ बिकता है। इट कैन गेट एज सिंपल एज दैट। सब बिकेगा यहाँ। कुछ समझाइए। सारे बच्चे यहाँ मिल रहे हैं कि साहब कोई छापने को तैयार नहीं है, कोई मेल का जवाब नहीं देता, प्रकाशकों से मिलना मुश्किल हो गया है, अतिथि जी से ऑफिस में तो असंभव है, यहाँ भी नहीं मिल पा रहे हैं। कल ही आप ही के मंच से बात हुई थी कि हिंदी में क्या लिखा जाता है और क्या बेचा जाता है, क्या बिकता है। उसमें उस पूरी चर्चा में एक कड़ी और जुड़ी थी कि लिखेगा, बिकेगा, टिकेगा क्या। तो बिकेगा वही जो टिकाऊ माल होगा, जो लेखनी समय की कसौटी पर, पाठकों की कसौटी पर खरी उतर जाएगी, वो टिक जाएगी और वो बिकती जाएगी। लेकिन ये तय कौन करेगा? प्रकाशक? प्रकाशक सिर्फ एक प्रकाशक नहीं होता, वो दशानन होता है। प्रकाशक का चेहरा एक दिखता है, लेकिन छुपे हुए उसके पीछे 10 चेहरे होते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, कॉपी एडिटर्स होते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं। एक कोटरी चलती है प्रकाशक के साथ, एक विचार के लोग साथ में रहते हैं उनके, जो कि पूरी तरीके से ये पूरा मौजू कैसे बांधा जाए, पूरा एक किताबों का वातावरण कैसा बनाया जाए। हर प्रकाशक एक वो आइडियोलॉजी, एक विजन लेके चलता है और उसी के साथ साथ वो अपनी दुनिया में अपने किताबों के साथ रंग भरता है। समस्या अदिति जी यहीं पर आ जाती है कि जो आपका एडिटोरियल बोर्ड होता है वो उसकी शर्तें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, उस तक पहुंचना इतना ज़्यादा हो जाता है, ख़ासतौर से आप जैसे बड़े प्रकाशकों के पास, कि वहाँ तक एक तो पहुँच पाना संभव नहीं है। अगर कोई कोई लेखक, कोई रचनाकार वहाँ तक पहुँच भी गया तो इतनी ज़्यादा आपकी उसमें बंदिशें, पाबंदियाँ हो जाती हैं कि वो जो उसकी मूल रचना है वो सब तहस नहस हो जाती है, और जब तक वो आपकी बात ना माने तब तक वो छप नहीं सकता। ऐसा नहीं है। वी आर नॉट डेकॉइट्स हियर टू ruin somebody's क्रिएशन। लेकिन एक बात ज़रूर समझिए कि आज सारे पब्लिशिंग हाउसेस सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। सबके अलग अलग सबमिशन प्लेटफॉर्म्स हैं और सबके पास एक पूरी टीम है जो कि टैलेंट को स्पॉट करती है, उनके पीछे भागती है, उनसे किताबें लिखवाती है। भगवान जी का पहली किताब मीरा जी इज सच अ ह्यूज हिट। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि ये भी तो लिखा ही गया और ये भी छपा ही, और ये इतना ज़बरदस्त हिट हुआ कि एवरीबडी नोज हिम, आई एम द पब्लिशर विद हिम। तो ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल बोर्ड अपनी शर्तें कुछ बड़ी बेईमानी से सबके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा। एडिटोरियल बोर्ड एक एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने कितनी हज़ारों सौयों किताबें अपनी निगाह से निकाली हैं, अपनी कलम से सवारी हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है और हर नए लेखक को उस एक्सपीरियंस को वैल्यू करना चाहिए, उसके डिसिप्लिन के मर्यादा रखनी चाहिए। और जो भी एडिटर सजेस्ट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किताब के ही तो फ़ायदे में है। आप ये सोचिए कि एक किताब, अगर एक लेखक अगर एक एडिटर के रूप में अपना पहला आलोचक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, जो जब वो किताब मार्केट में उतरेगी और उसके 1000 आलोचक खड़े होंगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे उसको। सो आई थिंक हर पब्लिशिंग हाउस अपने एडिटर को सबसे ज़्यादा वैल्यू इसलिए करते हैं ताकि वो मांझ सके किताब को और एक एक सीरीज ऑफ थॉट के साथ हम कुछ बिल्डअप कर सकें। लेकिन अदिति जी, आपको नहीं लगता कि इससे जो मूल भावना है रचना की, रचनाकार की, कहीं ना कहीं उससे समझौता करना पड़ता है और आपको भी समझौता करना पड़ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर ऑथर के पास ये एक कॉपीराइट है, एक मॉरल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 12 है उनको देता है कि उनकी उनकी लेखनी उनकी अपनी है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब वो एडिटर के साथ अगर मेहनत करके उनके सजेशंस को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहें तो उनकी मर्जी है। उनको कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली ज़्यादातर ही ऐसा होता है कि ऑथर और एडिटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पब्लिशर को बीच बचाव करना पड़ता है। and we are used to those situations and it's a very healthy situation for the book। जब तक एडिटर और ऑथर एक दूसरे के लॉगर हेड्स नहीं होंगे तब तक किताब कैसे मंजेगी, तब तक विचार जमेंगे कैसे, नहीं हो सकता वो। इट्स अ वेरी क्रिएटिव रिगरस प्रोसेस और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। कई बार लेखक अगर कहते भी हैं कि अगर इफ दे रियली हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट
कि किसी सजेशन को एडिटर को उनको नहीं मानना है, पब्लिशर आर ऑल ईयर्स, दे हैव ऑल हार्ट फॉर द ऑथर, क्योंकि एक ऑथर भी अपना रीडर साथ में ला रहा है एंड वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट रियलिटी.